गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हमने पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला कर लिया था और इसको मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब हम आगे चलेंगे इसकी अभ्यास कार्य की तरफ। देखें, पेज 12 निकालो। अभ्यास कार्य एक्सरसाइज 1, शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तुम्हें मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार करते हैं। उसमें अकारांत, इकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और व्यंजनात्, हलंत व्यंजनात्, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम इसी की एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें पहला शब्द है राजन। राजन में सबसे पहले र आएगा, र हलंत के साथ, क्योंकि ये व्यंजन है। उसके बाद हमने स्वर बड़ा आ जोड़ा, आ की मात्रा। उसके बाद ज के साथ हलंत आएगा। उसके बाद अ और उसके बाद न के साथ हलंत आएगा, क्योंकि राजन शब्द में हलंत दिया हुआ है। इसमें हलंत दिया है, इसलिए लास्ट में अ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर ये हलंत ना होता तो हम यहाँ पर अ लिखते, मगर यहाँ हलंत लगा हुआ है तो हम न हलंत के साथ लिखेंगे और अ नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है गज। गज में ग हलंत के साथ, अ ज हलंत के साथ और अ। फिर फलम। इस फलम में भी देखेंगे, इसमें भी लास्ट म में हलंत लगा हुआ है, तो फ अ ल अ और म हलंत के साथ। अब अ नहीं लगेगा क्योंकि इसमें भी हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट है छात्रा, छ आ। अब त्र है। त्र शब्द एक संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन होने की वजह से अब हम इसका जो डिवीजन होगा, त हलंत के साथ और र, तो क्या बन गया त्र। तो हम क्या लिखेंगे, छ आ त र, ये त्र हो गया और फिर आ, छात्रा। मति, म अ, म के साथ व्यंजन हलंत होगा, म अ त और ई, छोटी ई। ज्ञान। अब ज्ञा क्या है, ज्ञा भी एक संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा कैसे बनता है, ज और न को मिला के, तो ज हलंत के साथ फिर न, इसको क्या बन गया, ये ज्ञा, ज्ञा बन गया। ज्ञा में आ की मात्रा लगेगी, ज्ञा न अ, ज्ञान। नेक्स्ट है कक्षा, क अ, ये क हो गया। अब शा फिर एक संयुक्त व्यंजन है, तो श कैसे बनता है, क और श के मेल से, तो पहले क अ, ये क हो गया, श के लिए क और श आएगा और फिर आ आएगा, आ की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार हम ये शब्दों का वर्ण विच्छेद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। स्वर तथा व्यंजन अक्षरों को अलग अलग कीजिए। अब मैंने आपको बता दिया स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। अब इसमें दिए हुए हैं न, ई, द, उ, च, आ, य, प, त, ऐ, उ, री, ल, ए, ओ, म। स्वर कौन सा है, न व्यंजन है, ई स्वर है, द भी व्यंजन है, उ स्वर है, च व्यंजन है, आ स्वर है, य, प, त तीनों व्यंजन है। उसके बाद ऐ, उ, री ये तीनों स्वर हैं। ल व्यंजन है, ए स्वर है, ओ स्वर है और म व्यंजन है। इस प्रकार हम स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करेंगे और एक्सरसाइज 2 करेंगे। अब थर्ड एक्सरसाइज देखें, संयुक्त व्यंजन लिखिए। अब द और य दिया है, द और य मिलके क्या शब्द बना, कौन सा संयुक्त व्यंजन बना, हमें वो लिखना है, द। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। प र मिलके प्र, क र से क्र, क श से श, क्षत्रिय वाला श, ज न से ज्ञ और त र से त्र, त्रिशूल शब्द त्रिशूल वाला त्र। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध उत्तरम पर चिन्ह लगाइए। देखिए, अब ये दिया हुआ है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आ, उ,
ए ओ ई। हमें इसमें से बताना है कि सही शब्द क्या है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर ई। दीर्घ स्वर कौन सा है? नेक्स्ट में ए आई ओ आ, दीर्घ स्वर है आ। उसके बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। कौन से हैं? च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें कौन सा वर्ग दिया हुआ है? त वर्ग। तो त वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजनम है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजनम श, श, स, ह, व। तो अंतस्थ व्यंजन है व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? उसमें से ही हमें ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। तो इसमें श आ गया। इस प्रकार अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। वर्ण योजन, वर्णों का जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो ब आ ल ई क आ, बालिका। नेक्स्ट है म अ त ई मति, व ई ध ई विधि, ग उ र उ गुरु, म आ त री मात्र, र आ ज अ न राजन, म अ न अ स मनस। नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को अलग अलग कीजिए। ह्रस्व स्वर है, अभी दिए हुए हैं बॉक्स में, आ ई उ अ ई उ री लर। अब ह्रस्व स्वर हैं अ ई उ री लिरी। उसके बाद दीर्घ स्वर आ ई उ री। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व, जो पीछे बुक में दिया हुआ है। कौन से हैं? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोग बुक में सारी एक्सरसाइजेज फिल कर लेंगे। 1 से लेके 7 तक के टोटल एक्सरसाइजेज आप लोग बुक में भरेंगे। और हम कॉपी में क्या करेंगे? कॉपी में सबसे पहले आप स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा और उसके बाद एक्सरसाइजेज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? आप सारी ही एक्सरसाइजेज कॉपी में करेंगे 1 से लेके 7 तक। एक्सरसाइज 1 to 7 सब कॉपी में करेंगे। आज हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।